नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम रीजनिंग के अंदर देखो हमने विविध की मैथ्स लेसन्स की जो अपनी पर्सनालिटी चल रही थी वो अपन दोस्तों कंप्लीट कर चुके थे। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको यहाँ पर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दिशा एवं दूरी, रीजनिंग के अंदर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दिशा एवं दूरी का चैप्टर दोस्तों हम यहाँ पर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर के आज का जो वीडियो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का, जो हमारा आज का जो फर्स्ट वीडियो रहेगा, इस वीडियो के अंदर हम केवल और केवल आपको दोस्तों दिशाओं का ही बताएंगे, दिशाओं के बारे में ही बताएंगे। दिशाएं कितनी हैं, क्या है, बस इतना ही बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे। केवल और केवल डायरेक्शन, दिशाओं के बारे में ही आपसे यहाँ पर हम पूछेंगे और कुछ नहीं पूछेंगे। केवल केवल दिशा की बात यहाँ पर हम करेंगे। बाकी दिशा के जो क्वेश्चन वगैरह हैं वो आपके कल से स्टार्ट होने वाले हैं। केवल आज आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया जाएगा। तो दोस्तों हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जितना भी आपके पास में मीडिया जो भी है ऑनलाइन, आप सबके अंदर इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों। क्योंकि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको ऐसे ऐसे पॉइंट, ऐसे ऐसे कंसेप्ट इसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि आपको डायरेक्शन निकालने के लिए आपको डायग्राम तो बनाना ही नहीं पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपको डायरेक्शन निकालने के लिए कोई डायग्राम यहाँ पर नहीं बनाना पड़ेगा। अगर ये आप चैप्टर की वीडियोस, 2-3 जो भी वीडियोस हम बनाएंगे इस चैप्टर के, उनको आप कंप्लीटली अगर देखते हैं, समझते हैं, तो आपको मतलब कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का चैप्टर आपके लिए इतना इजी, इतना मस्त हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों आप ये वीडियो जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए और उन साथियों से ये अपील कीजिए कि आप डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का चैप्टर एक बार कंप्लीट जरूर देखें। इसमें आपको जरूर 100% श्योर दोस्तों कुछ नया सीखने को मिलेगा। और नए अगर मिले तो आप मेरे को बता देना दोस्तों, आप जैसा कहेंगे वैसा हम करने के लिए तैयार आपको मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलो आज हम केवल और केवल इसके अंदर आपको डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। बाकी वास्तविक अपना जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो, इट मीन्स टुमारो, कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की हम यहाँ पर बात करते हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ओके, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, इट मीन्स दिशा एवं दूरी। ये लो साहब, मैंने लिख दिया आपके सामने, दिशा एवं दूरी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दिशा एवं दूरी। तो दोस्तों इसके अंदर मैं केवल केवल आपको इतना ही बताऊंगा, दिशाएं कितनी हैं, कौन कौन सी, बस यही बताऊंगा और कुछ नहीं बताने वाला है यहाँ पर। तो थोड़ा सा, और इसमें भी आप गलती कर दोगे, देखना अभी मैं आपके पास में 2-3 क्वेश्चन लिखूंगा और दिशा के, और उसके अंदर भी आप देखना गलती कर देंगे। मैं देखो क्वेश्चन लिखता हूँ आपके पास में, एक क्वेश्चन तो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा, दिशाएं कितनी है। ये लो साहब, इसका आंसर आप बताएंगे, दिशाएं कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं, दिशाएं मूल रूप से कितनी है। बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है ये, दिशाएं मूल रूप से कितनी है। फर्स्ट मैंने लिखा दिशाएं कितनी है एंड सेकंड मैंने लिखा दिशाएं मूल रूप से कितनी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लिखता हूं मैं, दिशाएं कुल कितनी है। ये लो साहब, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पर ये लो लिख दिए। एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर ये पूछे गए हैं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए हैं और 99.99% स्टूडेंट्सों ने इनके गलत जवाब दिए हैं। दोस्तों ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, वास्तविकता बता रहा हूँ। गलती हमेशा वहां ज्यादा होती है जहां हम सोच भी नहीं सकते कि हमसे यहाँ गलती हो सकती है, गलती वहीं होती है। तो देखो आपके पास में मैंने 3 लाइनें लिखी हैं, 3 क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने आपको लिखे हैं। दिशाएं कितनी है, फर्स्ट ये है, सेकंड दिशाएं मूल रूप से कितनी है एंड थर्ड है दिशाएं कुल कितनी है। इनके आपको दोस्तों आंसर आपको फ्रेंड्स बताने हैं। अब देखो पहला जो है दिशाएं कितनी है,
तो दोस्तों जब भी आपसे एक साधारण रूप में कोई पूछे, जैसे अभी आप घर से बाहर निकलो, कोई रस मिले, भाई दिशा कितनी है, मतलब दिशाएं कितनी है, तो आप बोलोगे दिशाएं 4 है। नॉर्मल, जब तक साधारण भाषा यूज की जाती है, दिशाओं से संबंधित साधारण एक रूप अगर अपन काम में लेते हैं, दिशाएं कितनी है, तो ये बिल्कुल साधारण सा है भाई, अगले पूछ लिया दिशाएं कितनी है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो 4 ही रहेगा। साधारण रूप के अंदर आंसर 4 रहेगा कि साफ दिशाएं 4 है। ओके, यानी जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दिशाएं कितनी है, तो दोस्तों जो दिशाएं हैं वो आपके पास में कितनी है, 4 है, क्योंकि बिल्कुल साधारण बात है दिशाएं कितनी है। तो जब भी आपसे ये कोई पूछता है कि दिशाएं कितनी है, तो आप यही बताएंगे कि दिशाएं जो है वो 4 है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट, देखो दिशाएं मूल रूप से, नेक्स्ट है दिशाएं मूल रूप से कितनी है, तो दोस्तों दिशाएं मूल रूप से भी कितनी है, दिशाएं मूल रूप से भी 4 ही है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। दिशाएं जो है वो दिशाएं आपकी मूल रूप से कितनी है दोस्तों, दिशाएं मूल रूप से भी आपकी 4 ही है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। फर्स्ट दिशाएं कितनी है, उसका आंसर भी 4 है। दिशाएं मूल रूप से कितनी है, इसका आंसर भी 4 है। ज्यादातर स्टूडेंट्स की कोशिश क्या होती है कि वो हर कोई भी अलग क्वेश्चन उनको दिखता है तो हर क्वेश्चन का वो अलग उत्तर लाना चाहते हैं। उनकी आत्मा चाहे ये ना कहे कि भाई इसका उत्तर अलग नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो उत्तर अलग लेकर के आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग आ गई तो इसका मतलब क्वेश्चन भी अलग है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, बहुत सी जगह ऐसी होती है जहां पर क्वेश्चन की भाषाएं तो बदल जाती है, लेकिन जो क्वेश्चन वो पूछना चाहता है वो उत्तर चेंज नहीं होता, उत्तर सेम होता है। तो थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाने की भी आवश्यकता पड़ जाती है। अब देखो दिशाएं कितनी है, तो साहब 4। दिशाएं मूल रूप से कितनी है, 4। नेक्स्ट है दिशाएं कुल कितनी है, दिशाएं कुल कितनी है, तो देखो कुल अब जोड़ देकर के पूछ रहा है अगला, अब इसने पूरा जोर डाल दिया कि साहब दिशाएं कुल कितनी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास में आ जाएगा 10, यानी दिशाएं कुल कितनी है, टोटल डायरेक्शन। तो दोस्तों कुल दिशाएं हैं 10, यानी जोर डाल दिया। अब हम यहाँ पर आपको ये जो 10 दिशाएं हैं, इन दिशाओं के बारे में हम आपको यहाँ पे बताएंगे। एग्जाम में किस प्रकार से इन दिशाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी दोस्तों हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं दिशाओं की, दिशाएं कितनी है, मतलब कि ये तो हमने देख ही लिया। अब हमें बात करनी है इसकी, मतलब कि दिशाएं कुल जो दिशाएं हैं वो कौन कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो देखो दिशाओं की हम बात करते हैं। ये लीजिए, ये लो साहब, ओके ये लीजिए, ये तो सबको पता होगा, छोटा बच्चा 5वीं 6ठी का बच्चा भी होता है तो वो भी इतना ज्ञान तो रखता ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, छोटे बच्चों का नॉलेज ज्यादा होता है और उनके समझ में भी जल्दी आ जाता है। जब बड़े हो जाते हैं ना, तो बड़े होने पर क्या है कि इधर उधर की हेडेक ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, कभी फोन की टेंशन, कभी किसकी टेंशन, कभी किसी के किराए की टेंशन, बहुत से लफड़ान, काफी सारे सिस्टम अपने आप ही पड़ जाते हैं। छोटे बच्चे का आईक्यू पावर जो मतलब उसकी कैप्चरिंग कैपेसिटी होती है वो फास्ट होती है, और जैसे जैसे मतलब जैसे कॉलेज में 12th पास करके जैसे कॉलेज में आ जाता है ना स्टूडेंट्स, तो फिर उसके लफड़े झपड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मतलब कि काफी पजल्ड हो जाता है उसका दिमाग। तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखें, है ना। हाँ, आप थोड़ा सा ध्यान रखें इसका। अब देखो ये तो क्या हो गया उत्तर, ओके फ्रेंड्स, ये तो क्या हो जाएगा उत्तर, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भैया दक्षिण, और ये आपका पूर्व, और ये आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों पश्चिम हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा की बात कर लेते हैं, कई बार अंग्रेजी भाषा की भी दिक्कत आ जाती है। तो दोस्तों ये तो है नॉर्थ, NORTH, ठीक है नॉर्थ। ये है आपका साउथ, दक्षिण को बोलते हैं साउथ, और ये हो जाएगा आपका ईस्ट यानी पूर्व, जिस दिशा से सूरज उगता है, सूरज उदय होता है, और ये है आपका वेस्ट, ठीक है, यानी पश्चिम, जिस दिशा के अंदर सूरज छिपता है। अब देखो दोस्तों, जैसे मान लो ये उत्तर है, तो ये जैसे अभी आप बोर्ड पर देख रहे हो तो उत्तर आपको ऊपर दिख रहा है, उत्तर ऊपर नहीं है, उत्तर ऊपर नहीं है। ये कब की कंडीशन है, ये तब की कंडीशन है कि हम इस बोर्ड को उतारें, थोड़ी देर के लिए सोचने की बात कर रहा हूं, इस बोर्ड को उतारें और इस बोर्ड को लेटा दें,
ठीक है। तो आप इस बोर्ड को लेटाओगे तो उत्तर किस दिशा में चला जाएगा, इस दिशा में। समझ रहे हो मेरी बात भाई। ये जो केस है, जो ये कंडीशन है, ये धरातल के समांतर इस बोर्ड को रखने पर है। ठीक है, अपन जमीन पर बोर्ड को रख देना तब की बात है। तो दोस्तों आप इस बोर्ड को उतार के जमीन पे रखोगे तो उत्तर तो चला जाएगा इस तरफ, ठीक है, दक्षिण चला जाएगा इस तरफ, पूर्व चला जाएगा उस तरफ, एंड पश्चिम चला जाएगा इस तरफ। वास्तविक जो रियल सिचुएशन है वो ये है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये उत्तर ये पूर्व, तो इन दोनों के जो बीच की जो दिशा होगी वो आपकी हो जाएगी क्या, उत्तर और पूर्व हो जाएगी। ठीक है साहब, ठीक है, यानी उत्तर से इधर अपन चले और पूर्व से इधर अपन चले, तो यहां से लेकर और इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा होगा तो उसकी जो दिशा बोली जाएगी, उसकी दिशा दोस्तों उत्तर पूर्व ही बोली जाएगी और कुछ नहीं बोली जाएगी, उत्तर पूर्व ही बोली जाएगी। अब कई स्टूडेंट्स के दिमाग में बात आ जाती है कि सर हम इसे पूर्व उत्तर नहीं बोल सकते क्या? भाई उत्तर और पूर्व के बीच में तो हम इसे उत्तर पूर्व बोल रहे हैं, तो हम इसे पूर्व उत्तर क्यों नहीं बोल सकते? ये अगला पूछ ले कि साहब हम इसे उत्तर पूर्व बोले तो उत्तर पूर्व ही क्यों बोले, कोई कारण बताओ। तो कारण वारण तो देखो ऐसा कुछ नहीं है भाई, बोलते आ रहे हैं, शुरू से बोलते आ रहे हैं भाई, उत्तर और पूर्व के बीच में अगर कोई भी आएगा तो उसे उत्तर और पूर्व बोला जाएगा। अब कोई स्टूडेंट बिल्कुल जिद्दी पकड़ ले, ठीक है भाई नहीं साहब मैं तो पूर्व उत्तर बोलूंगा, तो उसको फिर कोई नहीं रोक सकता, वो पूर्व उत्तर बोलेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? जिद का कोई इलाज नहीं है। ठीक है, बाकी आपको इसी चीज का पालन करना है, उत्तर और पूर्व के बीच में जहां कहीं भी कोई व्यक्ति अगर आए तो उसकी डायरेक्शन उत्तर पूर्व ही होगी। बोलने को अपन पूर्व उत्तर भी बोल सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन आप कहीं भी देखेंगे, किसी किताब में देखेंगे, किसी कॉपी में देखेंगे, किसी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर देखेंगे, तो आपको हर जगह मेरे प्यारे भाइयों साथियों आपको उत्तर पूर्व ही बताया जाएगा, उत्तर पूर्व ही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये उत्तर पूर्व हो गया, इधर देखो ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूर्व है, तो इन दोनों के बीच की जो भी डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन को क्या बोला जाएगा, उस डायरेक्शन को बोला जाएगा दक्षिण पूर्व। ठीक है साथियों, यानी दक्षिण और पूर्व के बीच में जहां, यानी इससे इस साइड में और इससे इस साइड में जहां कहीं भी आएंगे तो आप उसको क्या बोलेंगे, आप उसको दक्षिण पूर्व बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इधर आ जाओ, ये दक्षिण और ये पश्चिम, यानी इसके यहाँ पे जो भी कोई आएगा उसे आप क्या बोल देंगे, दक्षिण और पश्चिम आप उसे बोलेंगे। इस डायरेक्शन की हम बात करते हैं तो इसको आप बोल देंगे उत्तर एंड पश्चिम। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोल देंगे आप, उत्तर और पश्चिम यहाँ पर बोल देंगे। तो देखो इस प्रकार से दोस्तों 8 डायरेक्शन, 8 दिशाएं तो आपके पास हो चुकी है। देखो इधर 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब देखो 4 तो ये मूल हो गई, 1 2 3 और ये 4, 4 तो मूल हो गई, 4 उप हो गई। जैसे देखो ये 1 2 3 और ये 4, यानी 4 4 8, 8 तो आपने देख ली, यानी 8 डायरेक्शन तो आपके पास यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें 8 डायरेक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब डायरेक्शन 2 और बच गई, क्योंकि कुल डायरेक्शन 10 है। तो दोस्तों जो 2 डायरेक्शन है उसके अंदर एक दिशा तो है आपकी ऊपर, ऊपर की दिशा। ठीक है, ऊपर की दिशा यानी आसमान की तरफ की अपन बात करते हैं। ऊपर का मतलब हो गया आसमान की तरफ। ठीक है दोस्तों, आसमान की तरफ, यानी कोई व्यक्ति अगर आसमान की तरफ जाता है, व्यक्ति जाता है, व्यक्ति तो क्या जाएगा, जैसे कोई हवाई जहाज जाता है, कोई एरोप्लेन जाता है, कोई प्लास्टिक की कोई पॉलिथीन वगैरह उड़ जाती है, कोई बॉल उड़ जाती है, कोई गुब्बारा उड़ जाता है, तो वो आसमान की तरफ जाता है तो उसे हम बोलते हैं कि साहब वो ऊपर की तरफ जा रहा है। वो किस तरफ जा रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? ऊपर का मतलब आसमान की तरफ। ठीक है, ऊपर का मतलब आसमान की तरफ। जैसे कुछ एग्जांपल्स की हम बात करते हैं, जैसे आपने एक चीज तो जरूर देखी होगी, वो गुब्बारे वाला तो आपने हर जगह पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा किस दिशा में जाता है। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा दोस्तों ऊपर की तरफ जाता है। बाकी वास्तविकता उसके अंदर केवल हाइड्रोजन गैस ही नहीं होती, उसके अंदर हीलियम गैस भी होती है। ठीक है, चलो वो साइंस की बात है, अपने इधर अपने कंसेप्ट की बात करेंगे। तो अपना एक एग्जांपल्स की बात करते हैं तो अपने यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों कि हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा। ओके, हाइड्रोजन गैस
से है यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस से भरा, और यहाँ पे क्या लिखोगे, गुब्बारा। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस से जो भरा गुब्बारा होता है वो मेरे प्यारे साथियों वो आसमान की तरफ जाता है, वो ऊपर की तरफ जाता है। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा ऊपर की तरफ जाता है। अब अपने जैसे अपने आग जलाते हैं, आग तो भाई अपना सब गाँव के आदमी रोटी टूक बनाते हैं, तो गैस तो आप कम ही काम में लिया, लेकिन जो चूल्हों से वो तो काम में ले जा बिन तो बाजते बड़ा ही चाहता, तो वीआईपी को नहीं आप से बाजते बाड़बो से जाना जे बाजते तो आप बाड़बो जाना जिया, जब जाना आप दूसरी बाजते बाड़बो बहुत बढ़िया तरीका से जाना चाहिए कि लड़ाई दंगा करा वाली बाजते जे कोनी बल्टी में फूलो सरकावो घी घेर वालो ए सारा काम भी आप बहुत बढ़िया तरीका से जाना चाहिए। आप गाँव का आदमी तो खाई आ चीज रही से। अब ठीक देखो थे, तो आग की लो मैं लिखता हूं यहां पर आग की लो, ये लो साहब, आग की लो। देखो आग की लो का मतलब है कि आग जलती है, तो जो उसकी लो होती है वो ऊपर ही जाती है। कभी भी आपने देखा है कि भाई आग जल रही है, जैसे मान लो ये लकड़ी है, मैंने इसकी आग लगा दी, तो इसकी लो कभी नीचे की तरफ थोड़ी जाती है, कभी नहीं जाती, लो ऊपर की तरफ ही जाएगी। तो जो आग की जो लो है उसकी दिशा क्या होती है, तो उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा दोस्तों ऊपर होती है। ठीक है, इन सब के अलावा एक एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों, उत्प्लावन। उत्प्लावन, ओके, उत्प्लावन बल, यानी उत्प्लावन बल के कारण वस्तुएं किस दिशा में जाती है, तो दोस्तों उत्प्लावन बल के कारण जो वस्तुएं हैं वो भी ऊपर की दिशा में जाएगी। इसका आंसर भी यही होगा। अब आप पूछेंगे कि साहब ये उत्प्लावन बल लिख तो दिया है क्या, तो ये मैं आपको बताता हूं दोस्तों, उत्प्लावन बल क्या है मैं आपको समझाता हूं। जैसे अपने पास में पानी है, पानी बाल्टी में हो चाहे होद हो पानी का, ठीक है, तो उसके अंदर कई बार क्या होता है, जैसे अपन ने बॉल ले ली, जैसे फुटबॉल वॉलीबॉल कोई सी बॉल हो, ठीक है, अंदर उसके हवा भरी होनी चाहिए, ठोस नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी बॉल को क्या है कि जब आप उस पानी के अंदर डबोगे, ओके, उस बॉल को उस पानी के अंदर डबोगे, ठीक है, तो आपने जैसे मान लो उसको डबो करके पूरे आप पैंदे तक उसको पहुंचा दो, मतलब आपने उसको 4 फुट 3 फुट तक डबो दिया, ठीक है। उसके बाद जैसे आप उस बॉल से हाथ हटाओगे, उस बॉल को आप छोड़ोगे, तो दोस्तों वो बॉल है वो सीधी जंप करके उस पानी की सरफेस पर बाहर की तरफ आ जाएगी। तो ये जो बॉल बाहर आई है, आपने तो उसको डुबो करके अंदर तक ले गए थे, लेकिन जैसे आपने हाथ हटाया बॉल आपकी सरफेस के ऊपर आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिस बल के कारण ये बॉल आपकी सरफेस के ऊपर आई उस बल को बोलते हैं उत्प्लावन बल। ठीक है, और उत्प्लावन बल है वो माध्यम की सघनता पर डिपेंड करता है, यानी माध्यम की सघनता जितनी ज्यादा होती है उत्प्लावन बल का मान उतना ही ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि केवल उत्प्लावन बल जल में ही लगता है, हवा में भी उत्प्लावन बल लगता है, लेकिन हवा का जो माध्यम है, जो हवा है, इसकी सघनता कम है, ये एक विरल माध्यम है, तो उत्प्लावन बल जो लगता है उसकी मात्रा कम होती, इतनी मात्रा नहीं होती कि वो वस्तु को ऊपर की तरफ ट्रांसफर कर दे, लेकिन जल की सघनता ज्यादा होती है, इसलिए उसमें लगने वाला उत्प्लावन बल की मात्रा भी ज्यादा होती है और वो वस्तु को ऊपर की तरफ धकेलता है। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको, क्योंकि ये बाकी के जो वर्ड है ये पुराने हो गए, ये नया वर्ड है, तो इसको एग्जामिनर काम में ले सकता है कि उत्प्लावन बल के कारण वस्तुएं किस दिशा में जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, उत्प्लावन बल के कारण जो वस्तु होगी वो ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करेगी। अब ये 9 डायरेक्शन हो गई। अब अपन 10वीं और लास्ट डायरेक्शन अपन ले रहे हैं दोस्तों, वो आप खुद ही समझ गए होंगे, क्या, नीचे। ओके, नीचे, नीचे की तरफ। ठीक है, तो नीचे की तरफ तो आप आराम से जानते हो, एक तो ग्रेविटी होती है, गुरुत्व बल, ठीक है ना, जिसको हम बोल सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं नीचे का तरफ, मतलब नीचे का मतलब हो गया जमीन की तरफ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं साहब, जमीन की तरफ। नीचे का मतलब क्या हो गया, किस तरफ, जमीन की तरफ। ठीक है दोस्तों, जैसे अब इसके एग्जांपल्स की हम बात करते हैं, तो मैंने लिख दिया गुरुत्वाकर्षण बल, एक मिनट में लिख देता हूं, फिर बाद में बताता हूं आपको मैं, गुरुत्वाकर्षण बल। ओके फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तुएं किस दिशा में जाती हैं, तो मेरे प्यारे साथियों, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो वस्तुएं होती हैं वो नीचे की तरफ जाती हैं, जमीन की तरफ जाती है। गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो भूमि का
पृथ्वी का, भूमि का एक आकर्षण बल है, जिसके कारण ये जो भी वस्तु होती है वो जमीन पर टिकी रहती है। समझ में आ गई मेरी बात? तो आप तो इतना ही समझे कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु किस दिशा में जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो वस्तु है वो नीचे की तरफ जाती है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर आपको डायरेक्शन यानी दिशाएं कितनी है, कौन कौन सी है, वो सारी कंप्लीट बातें हमने आपको यहाँ पर बताई है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो इसका जो कल अपलोड होगा वो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, और वो एक ऐसा वीडियो होगा जो आपके डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का जो टॉपिक, जो सवाल सबसे ज्यादा आपके लिए जटिल है, वो सवाल दोस्तों कल के वीडियो के बाद में आपके लिए सबसे ज्यादा सरल हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, मेरी बात पर आप विश्वास करिए कि जो सवाल आज तक डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के, जो सवाल आज तक आपको सबसे ज्यादा जटिल लग रहे थे, अगर आप कंटिन्यूटी के साथ में अगर कल का वीडियो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के अगर आप देख लेते हैं, तो दोस्तों ये मेरा वादा है आपसे कि कल के वीडियो के बाद में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के वो तमाम सवाल, वो तमाम प्रश्न जो आज तक आपको परेशान कर रहे थे, कल के वीडियो के बाद आपको नहीं करेंगे, आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाएंगे। तो दोस्तों जिन भी साथियों ने अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज आप वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे तमाम भाई जो फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर हैं, वो इस वीडियोस को, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियोस हम यहाँ से अपलोड करते हैं वो तुरंत आपके पास जाए। तो साथियों अब हम आपसे इजाजत लेंगे, कल फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ, इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तो दोस्तों आप इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए। आप सभी साथियों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और कल के लिए हम आपका इंतजार करेंगे कि आप तमाम साथी कल हमें फिर मिलेंगे। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज कमेंट करके आप मेरे को जरूर बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।